जय माता दी माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रिया लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप लोग? और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं कैलाश हॉस्पिटल के बाहर हूँ। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं बता दूँ तो ये जो है सेक्टर 27 नोएडा में है। और कार्तिक जब 3 इयर्स ओल्ड थे तब से मैं इनको यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करवाती हूँ जब भी बीमार पड़ते हैं। मैं छठ पूजा से लौट के आई तब ये मतलब इनको प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं इनको लेके डॉक्टर के पास गई और वहाँ से आई मैं 10 बजे के करीब। अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का। मैंने इनको ब्रेकफास्ट करा के दवा दिया एंड उसी सूट में हूँ मैं। और अब मैं पीटीएम में जा रही हूँ। वहाँ से पीटीएम में आने के बाद फिर मैंने लंच वगैरह बनाया, घर के काम किए और उसके बाद फिर मैं इनका यूनिफॉर्म लेने गई। और अब यहाँ शाम हो गई है, उसी दिन का है। मैं फंक्शन में जा रही हूँ जहाँ की मैं जूड़ा बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हम खुद से कोई हेयर स्टाइल बहुत जल्दी क्रिएट नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं बट सारे ही नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले आपको अपने बालों का पोनी बनाना है, जैसे मैं बना ली हूँ। उसके बाद ये जूड़ा बन आता है, आपको उसको डाल के अच्छे से सिक्योर कर लेना है। उसके बाद अपने बालों को, सारे बालों को ऐसे ऊपर से गिरा के पूरा ऐसे उसको ढक के एक और रबड़ लगा लेना है। और उसके बाद फिर अपने बालों को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। आप किसी भी तरीके से इसको मतलब क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको छोटी बना के कर सकते हैं। बड़े बाल हैं तो आप रोजेस बना सकते हैं, या फिर सिंपली एक तरफ से एक को, दूसरी तरफ से एक को लपेट के मतलब, और आप जूड़ा पिन से सिक्योर कर सकते हैं। जैसे आपके पतले बाल भी हैं मेरी तरह, तो भी ये जूड़ा आपके ऊपर अच्छा लगेगा और आपका एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बन जाए। मैं रेडी हो गई और जूड़ा वाला तो मैंने शेयर किया है। मैंने रफली जूड़ा क्रिएट किया है जो कि मैंने बताया ही आपको। और आज मैंने रिंग भी डाली है क्योंकि मैं रिंग वगैरह इतना पहनते नहीं हूँ, आपको पता है। और ये मैंने अपना लॉकेट भी डाल लिया है और बस सिंपली रेडी हूँ। सिर्फ इयररिंग्स वेयर किया है और कुछ भी नहीं किया है। साड़ी मेरी पूरी इस तरीके से है। बॉर्डर इसका ये मैंने शेयर किया आई थिंक आपके साथ। और इसके ब्लाउज में भी वर्क है पूरा। बैक से भी दिखा देती हूँ आपको। बैक इसका कुछ इस तरीके का है। तो ये साड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये साड़ी मैंने आई थिंक 4-5 साल पहले ली थी, तो अभी तक जस की तस है। और ये मैंने बैंगल्स पहने इस तरीके से। तो बस मैं रेडी हूँ। चलिए थोड़ा बहुत वहाँ का शेयर करूँगी एंड देखती हूँ, उसके बाद ब्लॉग एंड करती हूँ क्या करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वहाँ शेयर नहीं कर सकती। हमारे मोहल्ले के ही लोग रहेंगे पहली बार। दूसरी बात क्या होता है कि हम लोग शेयर करने के मतलब वीडियो ब्लॉगिंग ये सब बनाने के चक्कर में तो ये है कार्तिकेय का लुक। और ये मैं अभी 4-5 दिन पहले ही ले आई थी। सिर्फ ऊपर का, नीचे का तो पहले का है। इनको मैंने पहना दिया क्योंकि जीन्स पहनते नहीं है ज़्यादा, सो मैंने जीन्स नहीं लिया। और ऊपर का मुझे काफ़ी सुंदर मिल गया। ये अंदर का अलग से। शादी जो है गांव में हुई थी। ये उत्तराखंड साइड के हैं, आई थिंक चमोली ऐसे कुछ करके हैं। तो वहाँ पे हुई थी और यहाँ पे रिसेप्शन कर रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। मतलब ये दूल्हा दुल्हन है, आप देख सकते हैं। तो बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। फंक्शन में सभी खुश होते हैं लेकिन बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। उनको थोड़ा सा चेंज मिल जाता है। तो मैं ऐसी जगह पे जब मुझे जाना होता है तो मैं कार्तिक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, क्योंकि वो खुश रहते हैं ऐसी जगहों पे जाकर। और अब यहाँ हमारा पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। मतलब मेरी जो फ्रेंड लोग हैं ज़्यादातर मेरे साथ रहती हैं। और यहाँ पे मैं कार्तिक को अपने पास बुला रही थी क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ता है, वो कहीं और रहे मैं कहीं और हूँ। जैसे बहुत सारी मदर हैं, उनके बच्चे इधर उधर रहते हैं, वो आराम से इंजॉय करती हैं। बट मेरा ऐसा नहीं है, पता नहीं क्या नेचर है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बिल्कुल, जब तक कि वो मेरे आँखों के सामने ना रहे। जब मैं मतलब ये कर रही थी ना, स्नैक्स वगैरह एंड डिनर भी कर रही थी, तब भी मेरा ध्यान बार बार उसी पे जा रहा था। जबकि मुझे पता था खोएगा नहीं। स्कूल के जहाँ पे वो पढ़ता है ना, उसके पास में ये था, मतलब लोकल में ही था ये जहाँ से इन्होंने किया था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मतलब डर सा लगा रहता है कि आंखों के सामने ही रहे। वो नेचर है मेरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है 10:15 का।
और मेरे हस्बैंड जी कॉल पे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मैं बताती हूँ। एक्चुअली इनके फ्रेंड हैं, उनके कोई रिलेटिव हैं, उनको आई थिंक मुझे लगता है डेंगू ही हुआ होगा या फिर कोई और प्रॉब्लम होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। क्योंकि अच्छा ऊपर टंकी भर रही थी तो कार्तिक वही बोल रहे हैं भर गई। तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली उनको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना बिजी लाइफ चल रही है कि बात करने तक का भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। इतना टायर्डनेस फील हो रहा है, इतने सारे काम बैक टू बैक आ रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और कल वाला ब्लॉग तो स्टार्टिंग में अपनी जो मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ, आपने देखा ही कि छठ पूजा से आई, उसके बाद कार्तिक को बॉडी रेजेस हो गए थे। आई डोंट नो किस चीज़ से उनको एलर्जी हुई, बहुत ज़्यादा रात में हुआ था। सोते हुए आधी रात को मैंने टच किया उनके बॉडी को तो देखा ऐसे, मेरा पता नहीं क्या होता है कि उसको भगवान ने कुछ अलग ही माँ जो होती है उनको दिया होता है ना फील करने का। तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब मैं उसको ऐसे टच की तो उसके मतलब कमर पे पूरा ये दाने दाने लग रहे थे। तो मुझे लगा मच्छर वगैरह का, वैसे तो मैं ऑल आउट फैन सब कुछ चलाती हूँ, मच्छर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, मच्छर थे भी नहीं। बट मुझे लगा कि हो गया होगा कुछ, तो मैंने पाउडर वगैरह तुरंत लगा दिया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको सोने में भी हल्की फुल्की खुजली वगैरह हो रही थी, तो मैंने रिस्क नहीं लिया। क्योंकि खुजली जब मैं प्रेग्नेंट थी ना अपने दोनों बच्चों में, तो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी 7 मंथ से प्रेगनेंसी से, और दिन रात कैसे भी मतलब कटे हैं वो मैं ही जानती हूँ। तो खुजली बहुत ख़राब चीज़ है, वैसे तो बीमारी सारी ख़राब है। तो इसलिए हम मेरे हस्बैंड जी भी बोले और मैंने भी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना कि बच्चों को हम पहले झिलाएं फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाएं, एंड क्योंकि उनका पढ़ाई का लॉस अलग और भी हमारा भी लॉस है सब चीज़ों का। तो मैं वहाँ छठ पूजा से 7 साढ़े 7 बजे करीब आई, एंड उसके बाद तुरंत लेके मैं उनको यहाँ पे दिखाती हूँ सेक्टर 27 कैलाश हॉस्पिटल। जब ये 3 ईयर्स ओल्ड थे तो इनको फीवर, हाई फीवर हो गया था और इनको दौड़े आ गए थे फीवर की वजह से। मैं एक दाल भी फेंकी देती कम करती हूँ, इसका तो यही प्रॉब्लम है ना, देख रहे हैं इसको। ऑयल डालना भूल गई मैं, ऑयल डालती हूँ तो नहीं होता इस तरह। मूंग की दाल बना रही हूँ, कोई थोड़ा बहुत फ्राई कर दूंगी, क्योंकि रात में भी हम लोगों ने ऑयली खाया है, सो इस बार थोड़ा सा हल्का लेंगे लंच में। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं ना, उसको वहाँ पे दौड़े आए थे तो हमने वहाँ पे कैलाश में दिखाया था, तो तब से हम वही दिखाने लगे। क्योंकि क्या होता है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर को ही दिखाते हैं, पर वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, सभी को देखते हैं, तो कभी सूट करे कभी नहीं। तो अभी हम पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं, तो उन्होंने अच्छी मेडिसिन वो हमेशा देते हैं, एक बार में ही आराम आ जाता है। तो अभी नेक्स्ट डे है तो काफ़ी आराम है। उसके जो दाने हैं, मैंने आज स्कूल भी नहीं भेजा उसको, क्योंकि उसको मेडिसिन देनी है, 3 टाइम्स उसको लगाना। हस्बैंड के हाथ में भी उसके मेडिसिन का वो है, आउटर पैकेजिंग आप देख रहे होंगे। तो फिर क्या कहते हैं, अभी उसको काफ़ी रेस्ट है, एंड अभी वो टेरिस पे खेल रहा है, एंड उसके बाद स्टडी वगैरह करेगा अपना जो भी काम है। एंड कल से मैं इसको स्कूल भेजूंगी, क्योंकि अभी तो 1 वीक का लीव था, एंड उसके बाद फिर अभी इतना एब्सेंट जाएगा तो फ़ायदा क्या। और उसका कल रिज़ल्ट भी मैं देखने गई थी, और उसके बाद फिर मैं उसके लिए यूनिफॉर्म लेने गई थी। मतलब कल इतना भागम भाग था कि मैं सुबह 4 बजे की उठी और शाम के 4 बजे जाके फ्री हुई। 12 घंटा लगातार मैंने काम किया। 4 बजे उठ के मैं मतलब नहाना धोना, इसके बाद मैं छठ में गई, वहाँ से मैं 7 बजे आई। फिर मैं उसके बाद इसको लेके हॉस्पिटल गई, वहाँ से मैं 9 साढ़े 9 10 बजे करीब आई। फिर मैंने घर का मतलब चाय वगैरह बनाई, उसको नाश्ता दिया, उसको दवाई दिया, उसको लगाया मेडिसिन जो बॉडी में लगाना था, वो सब करने के बाद 11 बजे मैं पेरेंट्स मीटिंग गई, टाइम था वहाँ का। वहाँ से मैं 11:30 या 11:45 अराउंड घर आई। फिर मैं फटाफट से लंच प्रिपेयर किया, पराठा सब्जी। उसके बाद बर्तन वगैरह धुले, हम लोग खाना खाए, बर्तन वगैरह धुले, मतलब 1 बज गए सब करते। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ गई मार्केट, वहाँ से उसके लिए विंटर यूनिफॉर्म बाय किया, जिसमें सिर्फ शर्ट ही लिया मैंने, ब्लेज़र अभी उसके साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर से जाना पड़ेगा, तो वो लिया। एंड उसके बाद वहाँ से मेरे हस्बैंड आधे रास्ते मुझे ड्रॉप किए, तो मुझे पैदल आना पड़ा क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं थी और उनको लेट हो रहा था। तो फिर घर आई मैं 2:30 पौने 3 बजे करीब। मैंने पोछा नहीं मारा था, सब कुछ करके झाड़ू लगा के चली गई थी। फिर मैंने पोछा मारा,
फिर 2-4 बर्तन थे, मतलब चाय वगैरह मैं बनाई पी, तो वो सब सारा कुछ धूल डाल के मैं 3:30-4 के करीब खाली हुई। फिर मैंने थोड़ा बहुत अपना वाईटी का काम किया, थोड़ा बहुत वाईटी फैमिली जो मेरे फ्रेंड्स अच्छे हैं उनसे बात की कुछ वाईटी के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद फिर मैं 5-5:30 बजे के करीब उठी, बच्चे को दूध दिया, खुद भी चाय बना के पिया, और जो भी फाइनल बर्तन था वो सब, क्योंकि मुझे बर्तन एक भी पड़े रहते तो मेरी आदत है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उबन होती है। और फिर जाना भी था, खाना तो बनाना नहीं था। सब कुछ धोल के पूरा अपना रूम क्लीन किया और 6 बजे से फिर रेडी होने गई। फिर कार्तिक को भी रेडी किया एंड 7-7:30 बजे मैं पार्टी में गई। फिर वहाँ से मैं 11 के अराउंड आई, फिर इसको दवाई दिया, इसको दवाई लगाया एंड सोते सोते मुझे 11:30-12 बज गया। तो अभी तो मैं लेट उठी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरी आँखें नहीं खुल रही थी। तो मैं 9 बजे के अराउंड उठी एंड उसके बाद सब कुछ क्लीन था। मैंने दाल चढ़ाया, कार्तिक को मैंने पराठे बना के दिए नाश्ता एंड चाय। उसके बाद वो खा पी के दवा खाए एंड मैंने अपनी चाय देखिए यहाँ पे रखी हुई है, ये देख सकते हैं। ये जो नहीं हम लोग लाते हैं वो खील, वही डाल के मैं चाय पीती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। एंड उसके बाद अब चाय वाय पी के फिर वही घर का काम, दाल वगैरह फ्राई करना और घर का काम। रूम का कंडीशन भी कुछ इस तरीके का है और आपको आवाज़ें भी आ रही होंगी बाप बेटे की। और आज भी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है इवनिंग में, तो मैं न्यू ब्लॉग में उसको शेयर करूँगी। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी करने के लिए बट नहीं कर पा रही थी, फाइनली आज होगा। तो वही है, जब ईश्वर चाहते हैं जो चीज़ तभी होता है। खैर कोई बात नहीं, जब हो जाए अच्छी बात है। तो चलें मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। आपको सारा कुछ बताया, आप मेरी वाईटी फैमिली हैं, मेरे बारे में क्या है कैसे आपको जानने का पूरा हक है। और मेरा ब्लॉग का है तो डेफिनेटली आई विल शेयर विथ यू ऑल मोमेंट्स। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा आपको। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नए हैं तो कमेंट कर दीजिए विथ बेल आइकन ऑन। चलिए मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें। बाय, थैंक यू।